आज हम एनालिसिस करेंगे एक्सप्लियो सॉल्यूशन लिमिटेड। ये एक नया इंडस्ट्री है। इसका स्टॉक मतलब इसके जैसा स्टॉक मैं आज तक एनालिसिस नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट एनालिसिस है इस इंडस्ट्री का। इसका BSE कोड है 533121 एंड NSE में इसका नाम है एक्सप्लियो सोल। इसका क्लोजिंग प्राइस है 1405 एंड 3 जनवरी का इसका इंक्लाइन कितना था 0.86% इसका इंक्लाइन था। इसका वेबसाइट है investors.explio.com एंड इसका अबाउट में जानकारी लेंगे क्या है इस स्टॉक में क्या नहीं है। एक्सप्लियो सॉल्यूशन लिमिटेड इज एन इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर वगैरह सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रीमिलरी मतलब जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो चीज़ सब। प्रीमिलरी डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन सर्विस टू द BFSI इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो फिर जाके चेक कर सकते हो इस कंपनी क्या बनाता है। मैं सिंपली बता दूंगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है एंड वेरिफिकेशन वगैरह करता है किसका? बैंकिंग का एंड फाइनेंशियल सर्विस वगैरह एंड इंश्योरेंस वगैरह को सर्विस भी प्रोवाइड करता है, वेरिफिकेशन वाला एंड सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है। इसका मार्केट कैप्चर कितना है? 2181 CR। ये 5000 करोड़ से नीचे है तो फिर ये स्मॉल कैप का स्टॉक है। इसका CMP कितना है? 1405 एंड इसका 52 वीक हाई है 1567 एंड 52 वीक लो है 1146। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 20 है। लोगों के हिसाब से, इन्वेस्टर के एज्यूम से वो दे रहा है 20% का रिटर्न। बुक वैल्यू है 432। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं देखेंगे, चेक करेंगे। CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे 145 डिवाइड 432। 1405 डिवाइड 432 3.25 मतलब अब इन्वेस्ट करना लायक है क्योंकि 2 से 5 के अंदर रह रहा है, फिर इसीलिए हम इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए सही रहेगा अभी तो, क्योंकि बुक वैल्यू के हिसाब से। इसके बाद देखेंगे इसका रिटर्न कैसे दे रहा है। ये डिविडेंड यील्ड 0.00% ना के बराबर बिल्कुल है, ये अच्छा नहीं है। और स्मॉल कैप देगा भी क्या ये? ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 20.5%, 20% से एबव है, 0.5% एबव है तो चलेगा। ROE रिटर्न इक्विटी 15.9%, ये 0.9% एबव है, ये भी सही है। फेस वैल्यू 10 है कंपनी का तो सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का 18.7%, लोगों के एज्यूम से कम दे रहा है तो फिर ये हमारा एक क्राइटेरिया गलत हो गया इधर। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है? 47.8 मीन्स ऑलमोस्ट 48 ईयर्स तक कंपनी को वो चला सकता है। डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है 0.05, पूरा रिड्यूस हो चुका है इसका डेप्ट। एंड EPS अर्निंग पर शेयर कितना है? 70.3 मतलब पर शेयर वो इनकम कर रहा है 70 रुपीज़। तो फिर एक वेरिफिकेशन जो सर्विस वगैरह वो देता है तो इसका पर शेयर इसका अर्निंग हो रहा है 70.3, तो फिर कुछ तो गड़बड़ होगा ही। तो फिर चेक करेंगे 70.3 माइनस करेंगे सिंपली लास्ट 3 ईयर्स का EPS के साथ। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का EPS कितना है 2021 का? 49.20, बहुत ज़्यादा है। 49.20 मीन्स ये प्रॉफिट दे रहा है पर ईयर हमको 21.1 रुपीज़। एंड परसेंटेज के निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स का EPS के साथ, इंटू जितना आया इंटू 100, 42.88% मीन्स ये 42% का रिटर्न हमको पर ईयर ये हमको दे रहा है 42% का। ऑलमोस्ट इसको अप्रोक्सीमेटली हम 43% भी बोल सकते हैं। तो फिर 43% का रिटर्न दे रहा है तो फिर सही है। लोग एज्यूम से बहुत ज़्यादा है, मतलब 50% लोग एज्यूम कर रहे हैं तो ये 100% दे रहा है रिटर्न। 20 एज्यूम कर रहे हैं तो 53 दे रहा है, डबल से भी ज़्यादा दे रहा है ये। तो फिर इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है? 47.5%। तो सेल्स ग्रोथ भी बहुत तगड़ा हुआ है 3 ईयर्स में। एंड 5 ईयर्स में कोरोना था इसीलिए पेंडेमिक एरिया में भी 27.8%, ये भी सही था। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी दे गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है कितना? 20.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स में।
डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। और आईटी सॉफ्टवेयर का ये स्टॉक है। सॉरी, मैं स्टॉक एनालिसिस किया हूँ इस इंडस्ट्री, मैं गलत बोल दिया आपको, क्योंकि मैं सोचा कि ये जो BFSI है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को वो सर्विस प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर का, तो फिर इसका एनालिसिस में नहीं किया था शायद, मैं सोचा, तो फिर मैं किया हूँ, इसका गलती हो गया मेरे से। KPIT, एक्सप्लोर सोल्यूशन, ये वगैरह सब मैं किया हूँ KPIT, और इसका भी लाऊंगा मैं, टाटा टेक्नोलॉजी का भी कल या परसों भी ला दूंगा मैं इसका, तो किया हूँ। मेरे हिसाब से मेरा गलती हो गया, ये मेरे को पता नहीं था। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे। सेल्स इसका हुआ है 1017 करोड़ एंड एक्सपेंस हुआ है 863 करोड़, तो ऑलमोस्ट इसका 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका कितना है, 15% का। तो फिर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर्स के पास है 71%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ना के बराबर ही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी ऑलमोस्ट 2% ही है, गवर्नमेंट के पास 0% एंड पब्लिक के पास 29.96%। ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक है, क्योंकि इसको प्रोमोटर्स ज़्यादा होल्ड किए हैं, प्रोमोटर्स इसको ले रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर का कंपनी है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि इसका बुक वैल्यू के हिसाब से भी शॉर्ट टर्म के लिए भी है एंड फंडामेंटल के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी है। इसके बाद इसका टेक्निकली देखेंगे। टेक्निकली हाँ, ये देख सकते हो ऊपर नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है, जिसको ब्रेकआउट किया, कब ब्रेकआउट किया, 26 दिसंबर को, एंड सिंपली 1:1 टारगेट मिल गया जो लोग इन्वेस्ट किए होंगे। देखिए 49 पॉइंट का स्टॉप लॉस था एंड 58 पॉइंट का टारगेट था, आराम से टारगेट हिट हुआ इधर। तो फिर इधर ब्रेकआउट किया, इधर तक आप ले सकते हो, 58 पॉइंट भी नहीं मिलने से भी इधर तक 45 पॉइंट, 1:1 आराम से आपको टारगेट मिल गया आपको इधर। एंड अभी इसको मेरे को लग रहा है वो ऊपर नहीं जाएगा शायद, क्योंकि इसको कंसोलिडेट कर रहा है इधर, तो फिर इसको ऊपर वो जाके एक बार पुल बैक हुआ तो नीचे आ सकता है। मेरे को टेक्निकल नहीं लग रहा है ये ऊपर जाएगा, बट टेक्निकल लग रहा है वो नीचे आ सकता है। इधर एक रेड कैंडल हो सकता है, इधर एक, तो फिर इधर तक फॉल हो सकता है वो सिंपली, कि इधर तक आपको मैं बोल रहा हूँ, इधर तक 1278 1278 तक वो आ सकता है। एंड ऊपर जाएगा तो देखेंगे क्या होता है टेक्निकली, बट फंडामेंटली आप ले सकते हो ऊपर, एंड टेक्निकली वो मेरे हिसाब से नीचे ही आएगा। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।